तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 के लिए अध्याय 8, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमकाएं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारी प्रश्नावली है 8.1, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको कुछ बीजीय व्यंजक देगा वो, और कुछ बीजीय व्यंजक दे के हमसे वो योग करवा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों देखो, पहले हम बात कर लेते हैं चर और अचर के बारे में। तो थोड़ा सा ये बीजीय व्यंजक बनता कैसे है। तो दोस्तों देखो, एक होती है हमारे पास चर और एक होता है अचर। चर का मतलब जिसका मान बदला जा सके, बदलता हो, चेंजेबल मान हो उसका, जो बदलता रहा। और अचर जो कभी ना बदले, जैसे 1 2 3 कोई भी गिनती हो, या फिर चर में एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितनी भी हमारी कैपिटल है, वर्ड हैं, ए से लेकर जेड तक, वो सब चर राशि हैं। अब दोस्तों ये बीजीय व्यंजक बना कैसे। तो देखो, चर और अचर मिलके क्या है दोस्तों, क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो यहाँ से अगर x का गुणा मैं 1 के साथ कर दूँ तो x आ गया, माना y का गुणा कर दिया किसके साथ, 2y के साथ, तो प्लस 2y। इस तरीके से आप गुणा करके एक से ज़्यादा अनेक पद क्या है बना सकते हैं यहाँ पे। अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है योग। बस आपको योग से मतलब है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप फॉर्मेट बना लें तब कर लें, या फिर सीधा देखो जहाँ जहाँ कॉमा दिख रहा है ना, वहाँ दोस्तों हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो इसको लिखा मैंने ए बी माइनस बी सी, यहाँ कॉमा दिख रहा है प्लस लगा दो, आगे लिख दो बी सी माइनस सी ए, कॉमा लग रहा है प्लस लगा दो सी ए माइनस ए बी। अब दोस्तों देखो, जो प्लस माइनस के होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस से कट जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसको हम लिख देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ए बी है, प्लस का है, आगे कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पे ए बी कैसा है, माइनस का है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी सी माइनस का है और बी सी क्या है, प्लस का, तो बी सी से बी सी कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सी ए से क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो, इसको भी सॉल्व करो, उसको बाद में कर लेंगे। देखो, इनको भी क्या करो, फॉर्मेट में जमा लो चाहे तो। पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 3pq प्लस में 4 प्लस करो, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। इस प्रकार से हमने जमा लिया। जो जो सजातीय पद दिखेंगे उनका प्लस माइनस करते हैं। देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो प्लस का है और यहाँ पे क्या है, माइनस का है। यानी कि 3 में से 2 घट जाएगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 3p स्क्वायर में से अगर 2p स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा सर, 1p स्क्वायर बचेगा। एक को हम लिखते नहीं है, तो सीधा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो, माइनस का 3pq है, यहाँ पे 7pq कैसा है, प्लस का है, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे सर, कितने प्लस के, तो 4pq। तो 4 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कर लो इसको हल। देखो, a माइनस बी प्लस ए बी, ये तो हमारा एक पद हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कॉमा आ गया, प्लस लगाई, आगे चलो b माइनस सी प्लस बी सी, यहाँ कॉमा आ गया, यहाँ प्लस लगा दो c माइनस ए प्लस ए सी। अब जो जो कट रहे हैं उनको काट लो, नहीं कट रहे हैं उनको मत काटो। देखो, a है, यहाँ पे भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा साहब। यहाँ पे देखो, माइनस का भी है, प्लस का भी है, बी से भी कट जाएगा साहब। सी माइनस का है, प्लस का है, सी से सी कट जाएगा साहब। बचना क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे ए सी है, तो जो बच रहा है उनको लिख दो। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको देखो चौथे को हल करके, तो चौथे को हल करते हैं दोस्तों। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आप फॉर्मेट बना लें, जैसे एक पद को लिख दें और दूसरे पद को जो इसके नीचे है उसको लिख दें। इस प्रकार से भी आप जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप यही ट्रिक से करें तो बेटर रहेगा। एम स्क्वायर, यहाँ पे कॉमा आ गया, प्लस लगा दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और प्लस में अब ये पद आ गया हमारा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस में ये दोस्तों पूरा एक पद है, देख लो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। कोई दिक्कत नहीं सर।
देखो यहाँ पे एल स्क्वायर दोनों एल स्क्वायर प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2l²। बोलो एम स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस में 2n²। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस यहाँ पे देखो, या इसको ऐसे लिख दो 2ml या 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो दोस्तों, मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि सब पूरे पद में जितने भी हमारे पद हैं उन सब में क्या है, 2 है, तो 2 को क्या है बाहर लिख देंगे कॉमन के रूप में। तो देखो 2 को यहाँ से मैंने बाहर लिख दिया, मेरा आंसर आएगा यहाँ से l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को किया। अभी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, तब तक के लिए देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास किस प्रकार से है, और क्वेश्चन नंबर 2 का है a, यानी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से आपको 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि घटाना है। अब दोस्तों इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से तरीके से, एक तो आप सीधा सॉल्व कर लें और एक आप फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लें। अब बोल रहे होंगे सर ने पहले भी फॉर्मेट नहीं बताया, तो आप चाहो तो इसमें मैं फॉर्मेट बना सकता हूँ। देखो घटाना है तो मेरा मानना यह है कि सीधा आप घटा लें तो सही रहेगा। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो में से घटाना है यानी माइनस करना है, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इस पूरे को दोस्तों कोष्टक के भीतर लिखना, ध्यान रखना कोष्टक क्यों लगा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। कोई परेशानी यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से मैं से ही लिख रहा था यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, और इस वाली संख्या के आगे हमने सिर्फ कोष्टक लगा दिया है, बाकी इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अब देखो दोस्तों, कोष्टक से पहले कोई भी माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले सब चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। देखो किस प्रकार से बदलेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखो अभी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये प्लस का है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 4a हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो दोस्तों प्लस आता है, तो कितना हो जाएगा 7ab। ये माइनस का, यानी कि चिन्ह बदलते हुए चलो, माइनस का 12। अब देखो जो जो सजाती पद हैं उनको घटा के लिख लेते हैं, वो और भी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये 12a है, यहाँ पे ये 4a है, और भी a की कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 12 ये प्लस का है और यहाँ पे 4 ये माइनस का है, तो 12 में से 4 घट जाएंगे दोस्तों, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 है। यहाँ पे देखो माइनस का 9ab है, यहाँ पे 7ab है, और यहाँ पे माइनस का 3ab है। तो यहाँ पे दोस्तों ab की कितनी संख्या है, तो ये 3ab तो था माइनस का, ये थोड़ी है b तो है, ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं है। देखो माइनस का 9ab और ये कितना है प्लस का 7ab, तो माइनस का 9 है और प्लस का 7 है, तो माइनस के कितने बचेंगे सर, 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 2 ज़्यादा है, तो माइनस के 2ab। यहाँ पे देखो ये 5b है और यहाँ पे ये 3b है, तो 5b में से 3b क्या है, घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 2b बचेंगे। ये लो सर 2b लिख दिया। अब क्या बचा है हमारे यहाँ पे, बोलो, कुछ भी नहीं बच रहा है सर यहाँ पे। अच्छा इस b को मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो b हो गया, यहाँ पे बच रहा है -3 और यहाँ पे है -12, तो -3 और -12 क्या हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। जब भी दोस्तों समान समान चिन्ह आए, चाहे वो प्लस प्लस के हों चाहे वो माइनस माइनस के हों, आपको क्या करना है, जोड़ देना है, और यहीं पे हमारा क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 पद थे, 8 पद को जोड़ के हमने कितने ला दिए, 4 पद ला दिए, यानी कि हमारा आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका बी को करते हैं। अभी मैं लिख देता हूँ जल्दी से किताब में से देख के। ये दोस्तों 8वीं की किताब है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से आपको घटाना है दोस्तों में से, तो मैं सीधा कर देता हूँ, -3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको घटाना है। तो आप ऊपर वाले की तरह इस वाले को भी दोस्तों अच्छे से घटा सकते हैं। तो देखो माइनस लगा हुआ है, तो सीधा क्या करूँ, मैं घटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल, तो यहाँ पे लिखो 5xy माइनस का 2yz
-2zx प्लस में 10xyz। अंदर वाले का क्या होगा, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3xy और माइनस का 5yz और माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 7zx। अब देखो जो जो सजाते सजाती पद हैं उनको जोड़ लेते हैं और जो घट रहे हैं उनको घटा लेते हैं। यहाँ पे 5xy है, अब यहाँ पे xy का कोई और पद देखो, देखो ये रहा xy, क्या और भी है क्या xy, नहीं है, तो यहाँ पे 5xy है दोस्तों, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो असमान चिन्ह है तो क्या होगा, घट जाएंगे सर। 5 में से 3 घट गया तो कितना बचा सर, 2 बचा, तो 2xy, तो यहाँ पे ये खत्म। यहाँ पे देखो ये 2yz है, और कोई yz है क्या यहाँ पे सर, ये रहा yz, 5yz है माइनस के, और यहाँ पे दो हैं वो भी किसके, माइनस के, तो समान समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस की आएगा, माइनस का 7yz, यहाँ पे ये खत्म हो गया। 2zx देखो, 2zx ये रहा 7zx, तो 7 में से 2 घट रहे हैं तो किसके बचेंगे दोस्तों, प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के क्या हैं, ज़्यादा है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये xyz बच रहा है, जो किसी में भी xyz नहीं है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं 10xyz। इस प्रकार से आपको दोस्तों क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं अब आपको तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, यानी कि सी। अब देखो दोस्तों, मैं जब से आपसे बोल रहा था कि फॉर्मेट से बना के कर लो, फॉर्मेट से बना के कर लो, तो क्या है फॉर्मेट से बना के, देखो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट से बनाने का मतलब है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। देखो 18 माइनस 3p माइनस 11q, जो आपको फर्स्ट में दे रखा है ना उसको तो एज इट इज़ लिख ही लेना है आपको, 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5p² अब देखो दोस्तों, यहाँ से जो जो आपको समान समान दिख रहा है उसके नीचे लिखते हो चलो। देखो यहाँ पे 4p² q² को लिखना है आपको, तो यहाँ पे p² q को भी देखना है, तो देखो यहाँ पे p² है, यहाँ पे q है, यानी कि ये इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, किसी का चिन्ह नहीं है यानी प्लस का तो है ये, मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस का 4p² q। इसको देखो ये माइनस का 3pq है, तो pq की संख्या देखनी है मुझे, pq ही कहाँ है, ये रे pq, तो इसके जस्ट नीचे ले लो, चिन्ह समेत लिखना है, तो चिन्ह किसका है, माइनस का है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस का 3pq। आगे चलो, आगे जो संख्या है वो है 5pq², तो pq² देखना है आपको, ये रहा pq², ये प्लस का 5 है तो लिख दो 5 + 5 p और q²। अब तो आपको आसानी हो जाएगी ना, ये 8p लेना है, माइनस का 8p, ये रहा p, तो माइनस का 8p है तो माइनस का 8p लिखो, प्लस का होता है तो प्लस का लिखते, प्लस का 7q है, 7q हाँ ये रहा, प्लस का 7q है, ये लो। अब क्या बच गया सर, ये 10 बच गया माइनस का, तो माइनस का 10 ही लिख दो। अच्छा करना क्या है हमको, हमको सर घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। अच्छा घटाने पर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घटाने पर ना चिन्ह चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ भी हम चिन्ह चेंज कर रहे थे, अभी आपने पिछले क्वेश्चन को देखा होगा। तो देखो यहाँ ये प्लस का है, इसको हम करेंगे सर माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है ये, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है इसको प्लस करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस कर दो, ये प्लस है इसको माइनस कर दो। अब आप लिख दो, देखो दोस्तों ये प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया, और ये प्लस का कितना है 18 है, 18 में जब 10 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का 3p है और ये प्लस का 7p है, सॉरी 8p है, तो प्लस के 8p में से क्या है, माइनस का 3p घट जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 5p आ जाएगा। ये देखो ये माइनस का 7q है और ये माइनस का क्या है 11q है, तो क्या है जुड़ जाएंगे, माइनस का 18q। यहाँ पे देखो प्लस का 5pq और प्लस का 3pq, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8pq। यहाँ पे देखो ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 7pq²। ये माइनस का ये प्लस का, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या है 1 ही बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है सर, p² q²। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी जमा के लिख सकते हैं, और हमने जो पिछला क्वेश्चन करा था ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर इससे थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल मिलती है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।